शुक्र है डाकुओं ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको पता है, जब उन्होंने आप पे पिस्तौल तानी ना, मैं तो घबरा ही गया था। अगर आप मर जाती तो मैं किसी के साथ बैठ के टीवी पे फिल्में देखता। कौन मेरे लिए मेरा पसंदीदा गाजर का हलवा बनाता और कौन मेरे लिए सेरी पाई बनाता। नास्तीटा कहीं का। माँ भी तुझे सिर्फ खाने के लिए याद आई है, कमबख्त। तुझसे अच्छी तो जैस्मीन है, मेरे लिए गुंडों से लड़ गई। और तू माँ और बीवी को छोड़ के भाग रहा था। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को छोड़ के भागा नहीं था, वो तो मैं मदद के लिए। रहने दे बस। तो जैस्मीन है ना मेरी बच्ची, हीरा है हीरा। कैसे इसने मेरी जान बचाई है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तो बेटा, मैं ना तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुझे मैंने बहुत बुरा भला कहा है ना। कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी अम्मा ने समझा कर भेजा था कि सास की खिदमत करना। सास ने कौन सा हमेशा साथ रहना है, आज है कल सांस बंद हो जाए तो। वैसे भी आजकल जवान चलते फिरते लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, तो अभी बहुत छोटी है। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। बस एक ही अफसोस रहेगा, अंजुमन ने जैसी तेरी तरबियत की है ना, काश तेरे भाइयों की भी वैसी ही तरबियत कर देती। अरे अम्मा, अब आप खुश हो जाएं। सनी भाई समेत मेरे सारे भाइयों ने सब बुरे काम छोड़ दिए, मेरी खातिर वो शराफत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और आपको पता है, सनी भाई और राजू भाई आजकल दर्स वाले काफिले के साथ दीनी तरबियत पर गए हैं। माशाल्लाह, इधर अच्छा मेरी बच्ची। अब तो आप खुश है ना? परेशानी तो अरसलान की फैमिली की जेन्युइन है। इस मौके पर हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन बाबा जान, इतने कम टाइम पे सारे अरेंजमेंट्स, शादी की तैयारियां कैसे होगा सब? और फिर रोशी अभी पढ़ रही है। मैं उसकी डिग्री पूरे होने से पहले उसकी शादी के हक में नहीं थी। सदफ, इन लोगों ने हमें वादा किया है कि रोशी की तालीम मुकम्मल करेंगे। वो ये पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उसकी तालीम में रुकावट बनेंगे। और रह गई बात तैयारी की, उसको तो हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। आजकल तो हर चीज़ बनी बनाई मिलती है। यानी आपकी और बाबा जान की ये मर्जी है कि हम उन्हें हाँ कर दें? तो महरीन ने जो अपनी परेशानी बताई है, उसके मुताबिक तो हमें हाँ ही करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें रोशी से पूछना चाहिए, जो वो चाहे हमें वो करना चाहिए। सदो बेटा, तुम जाओ और रोशी को बुला के लाओ और उससे पूछो, जो हमारी बच्ची चाहेगी हम वही करेंगे। मैं रोशी को बुलाती हूँ। आओ बेटा। आप लोग बुला रहे थे? बेटा, तुम्हें इल्म हो गया होगा कि अरसलान की वालिदा फौरन शादी की ख्वाहिशमंद है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है दादा जान, आपको ठीक लगता है तो ठीक है। तो सदफ, तुम फौरन फ़ोन करो महरीन को और उसे खुशखबरी दो, और कल से हम तैयारी शुरू करेंगे।
अम्मी आपने अभी तक नाश्ता नहीं रेडी किया, जल्दी करें, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बूझो तो जाने। आजकल तो मेरे लिए सिर्फ एक ही खुशखबरी है, आयत के घर वालों की तरफ से शादी के लिए हाँ हो जाना। लेकिन वो मसला तो इतनी आसानी से नहीं हल होता। वो मामला तो हल हो गया। रात सदफ की कॉल आई थी, उन लोगों ने 15 दिन बाद शादी की रजामंदी दे दी है। तुम पता नहीं रात को देर से कब घर आए, वरना मैं तुम्हें रात ही को ये खुशखबरी दे देती। बस बस, इतनी हैरत क्यों हो रही है? अब ये तो बताओ जरा मुझे कि 15 दिन के बाद शादी की तैयारियां कैसे होंगी? तो शर्मा गया। हेलो। बड़ी आसानी से हाँ कर दी तुमने तो। मुझे तो लग रहा था वाकई में साइबर क्राइम वालों से बचने के लिए कोई इंतजाम करके रखना पड़ेगा मुझे। पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे शादी के लिए। हाँ, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। आज शाम को तुम्हारी अम्मी के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाऊंगी। बहुत हैरान कर रही हो तुम मुझे। कहीं वाकई में अपनी वीडियो वायरल होने से डर तो नहीं गई हो? मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ, कोई काम की बात है तो जल्दी करो। तुम्हारे घर वालों ने प्रेशर डाला है शादी के लिए कि अपनी मर्जी से मानी हो? तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? जो भी हुआ है, शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही कर रही हूँ। अब शादी के बाद मेरी वीडियोस हम दोनों मिलकर देखा करेंगे। चल क्या रहा है आखिर इसके दिमाग में?